इमरान खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के रियासत मुखालिफ बयानात पर वफाकी काबीना का नोटिस। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला की सरबराही में 6 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी। इमरान खान का मार्च के शुरका के पास असलहा होने का एतराफ़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आइंदा मार्च में ताकत इस्तेमाल करने का बयान दिया। वज़ीर आज़म और काबीना का दोनों के बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। कमेटी असलहा रखने, वफाक मुखालिफ सरगर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तजवीज़ करेगी। अब रियासत मुखालिफ मार्च हुआ तो सख्ती से निपटा जाएगा, हुकूमत का फैसला। इमरान खान के एतराफ़ी बयान के बाद किसी सबूत की जरूरत नहीं, साबित हो गया पीटीआई का लॉन्ग मार्च सियासी नहीं, विफाक पर हमला था। मुसल्ला जत्थों को केपी के हाउस, पार्लियामेंट लॉजेस दीगर जगहों पर ठहराया गया। इमरान खान 200% गोली चलाने, खून खराबे के मकसद से आए थे। जहां ये इंतशार शुरू करेंगे वहीं गिरफ्तार करेंगे। असलहा रखने का एतराफ़ करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। किसी को मुल्क में इंतशार, फितना फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दो टोक ऐलान। फिर आवाजें देता रहा एस्टैब्लिशमेंट को कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। जरदारी साहब को कहें कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का हिस्सा ना बने तो मैं जरदारी साहब के साथ मिल के चलूंगा। फितना परस्त सियासत में अदलिया को घसीट रहा है। अब अदलिया में भी एक साकिब निसार ढूंढ रहा है। अगर आपने फसाद करना है तो फिर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान भी एक नया रद्दुल फसाद आपके खिलाफ लॉन्च करेगा। इमरान पहले एस्टेब्लिशमेंट, फिर जरदारी के पांव पड़ गया। एस्टेब्लिशमेंट से इनकार हुआ तो अब अदलिया को मदद के लिए पुकार रहा है। अदलिया से गुजारिश है इमरान खान की गंदी सियासत का हिस्सा न बने। इमरान अदलिया में नया साकिब निसार ढूंढ रहा है। अदलिया के कंधों पर रखकर रियासत मुखालिफ बंदूक मत चलाओ। इसने एस्टेब्लिशमेंट में अपने मोहसिनों को डसा। ये कुर्सी के लिए हर किसी से भीख मांग रहा है। फितना खान पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने पर तुला बैठा है। इसको निशान इबरत बनाना होगा। ये जानता है नवंबर दिसंबर गुजर गया तो इसकी साजिश नाकाम हो जाएगी। मरियम नवाज का मरी में कारकुनों से खिताब। अगर अक्टूबर नवंबर गुजर गया तो इसने जो साजिश रचाई है ना वो नाकाम हो जाएगी। वो पुरअमन जो है ना वो पुरतशद्दद तहरीक में बदल चुका है। ये जहाद नहीं है, ये फसाद है और इस फसाद को रोकना ऐन जहाद है। इमरान खान जिहाद नहीं फसाद कर रहा है, इस फसाद को रोकना जिहाद है। फसाद फैलाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन रद्दुल फसाद होना चाहिए। दहशतगर्द और इमरान खान में क्या फर्क रह गया? दहशतगर्द अवाम को आपस में लड़ाते फितना खान भी यही कर रहा है। इमरान खान गिरफ्तारी के डर से पेशावर के बंकर में छुप कर बैठा है। इमरान का दिमाग इतना फिर गया कि कहता पाकिस्तान पर एटम बम गिरा दो। ये कहते हैं इनकलाब लाना था लेकिन सामने राना था। लॉन्ग मार्च नाकाम होने के बाद पीटीआई में लड़ाई, कप्तान परेशान है। मरियम नवाज का इंकशाफ। हुकूमत में थे तो इसराइल को तस्लीम करने के लिए इन पर दबाव था। इमरान खान का एतराफ़। कहा पैगाम भेजा गया, अपने मुल्क का सोचें। पैगाम किसकी तरफ से आया अभी नहीं बता सकता। अमेरिका के ज़ेर असर मखसूस लॉबी मुस्लिम ममालिक से इसराइल को तस्लीम कराना चाहती थी। मलिक रियाज और आसिफ जरदारी की गुफ्तगू से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। इमरान खान की यूट्यूबर्स के साथ मुलाकात में गुफ्तगू। नए आर्मी चीफ से मुताल्लिक सवाल पर कहा मैं तो जानता ही नहीं, किसी को कभी ऐसा सोचा ही नहीं। इमरान खान वजीर आला महमूद खान के बाद शहबाज गिल खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को भड़काने लगे। कप्तान के करीबी साथी मरने मारने की बातें करने लगे। शहबाज गिल की लसानियत और सुबायत फैलाने की भी घिनौनी कोशिश। कहा पश्तून एक थप्पड़ का जवाब 10 नस्लों तक देते हैं। ये ऐसे असलहा लेकर आएंगे जो किसी ने देखा भी नहीं होगा। क्या वाकई पीटीआई कारकुनान के पास असला था? पीटीआई के किसी कारकुन के पास असला नहीं था। असला होता तो ये हाल ना होता तो मारा हुआ है। साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल ने इमरान खान के बयान की मुखालफत कर दी। कहा मार्च में किसी पीटीआई कारकुन के पास असलहा नहीं था, जबकि इमरान खान खुद एतराफ़ कर चुके। ये भी कहा मार्च पर अमन था, एक गमला भी नहीं टूटा। इस्लामाबाद में जलाओ घेराव, पुलिस एहलकारों पर हमले, पथराव किया गया।
विफाकी वजीर कमर जमान कायरा का कहना है, एहतजाज के नाम पर इंतशार फैलाना शर्मनाक फेल है। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत समेत हर सियासतदान की जिम्मेदारी है। मौलाना असद महमूद ने कहा, जत्थों को विफाक पर हमलावर होने की बिल्कुल इजाजत नहीं होगी। विफाकी वुज़रा की काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। इमरान अहमद नियाज़ी साहब को ये हज़म नहीं हो रहा कि उनकी कुर्सी चली गई है और वो मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने मुल्क के वज़ीर आज़म को बहुत ही घटिया तरीके से एड्रेस किया है, तो ये तो आइन की भी खिलाफ वर्जी है। इमरान खान का एतराफ़ संगीन जुर्म, ये मुल्क के लिए खतरा बन गया। मुसल्लह जत्थों के साथ एहतजाज करना कौन सा जमहूरी हक है? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने घटिया ज़बान इस्तेमाल की। वज़ीर आला का पुलिस फोर्स इस्तेमाल करने का बयान आइन के खिलाफ है। इमरान नियाज़ी को हज़म नहीं हो रहा कि उसकी हुकूमत चली गई। पीपल्स पार्टी की वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी और फैसल करीम कुंडे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्तीफे दिए हैं तो तस्दीक के लिए जाने से इनकार क्यों? मराद का लालच, नशिस्तें छिन जाने का खौफ या कोई और वजह? इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर के सामने पेश ना हो। पीटीआई की तमाम अरकान को हिदायत। स्पीकर ने मुस्ताफी अरकान को 6 जून को जाती हैसियत में तलब कर रखा है। पीटीआई इस्तीफों पर नजरसानी करे। चौधरी परवेज इलाही का मशवरा, लॉन्ग मार्च की फौरी तारीख ना दी जाए, अगर जरूरी भी हो तो 1 माह बाद की तारीख दें। चौधरी परवेज इलाही के कप्तान को मशवरे। कहा, तहरीक इंसाफ ऐवान से बाहर आकर अपने लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेगी। फॉल ऑफ इमरान इन डी चौक हो चुका। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान नियाज़ी और साथी डी चौक के भगोड़े हैं। आइन शिकन और तौहीन अदालत का मुजरिम किस मुंह से सुप्रीम कोर्ट से मदद मांग रहा है? अदालती कंधा इस्तेमाल करने की साजिश भी फितना मार्च की तरह नाकाम होगी। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? वज़ीर आज़म के मुशीर अमीर मुकाम ने सवाल उठा दिया। कहा, इमरान खान ने खुद तस्लीम किया कारकुनों के पास पिस्तौल थे। बैरूनी साजिश हुई थी तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से इस्तीफे क्यों नहीं दिए? इमरान खान को गिरफ्तारी का फोबिया, डर कर पिशावर बैठ गए। दोबारा इंतशार फैलाया तो खूनी मार्च की इजाजत नहीं देंगे। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान अता तारड़ ने वाजे कर दिया। दूसरी तरफ महकमा दाखिला की मुमकिना मार्च से निपटने की तैयारियां। पंजाब पुलिस ने आंसू गैस के इजाफी शेल खरीदने के ऑर्डर दे दिए। तमाम जिलाई अफसरान को पीटीआई क़यादत पर नजर रखने की भी हिदायत। लॉन्ग मार्च में साथ क्यों छोड़ गए? कप्तान बेवफा खिलाड़ियों पर सख्त नाराज। मार्च से वापस जाने वाले एमएनएस और एमपीएस के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वजारत ने वापस लेने, आइंदा पार्टी टिकट न देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास, सूबाई वज़रा पुलिस अफसरान की शिरकत। अमन व अमान का जायजा। हमजा शहबाज ने कहा, 25 मई को कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई की जाए। किसी को भी रियासती रिट चैलेंज नहीं करने देंगे। किसी गिरोह या जत्थे को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। किसने उसको ये हक दिया था कि पंजाब के अवाम का माल बटोर कर वो सीधा बनीगाला की ट्रेन पर चढ़ाए, जो सीधा एहलिया मोहतरमा के पास जाती है? फराह गोगी को नैब ने नोटिस भेजा कि जवाब दो, ये लूट मार जो तुमने की है। फराह गोगी इमरान खान और पिंकी पीरनी की फ्रंटमैन थी। फराह खान लूट मार का पैसा सीधा बनी गाला पहुंचाती थी। जब फराह गोगी के पास कोई ओहदा नहीं था तो तकर्रुर और तबादले कैसे कर सकती थी? मरियम नवाज ने सवालात उठा दिए। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत का फराह गोगी समेत दूसरे करप्शन केसेस को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का फैसला। वज़ीर आज़म 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्की पहुँच गए। अंकारा एयरपोर्ट पर रेड कारपेट इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ की तुर्क सदर से 1-on-1 मुलाकात शेड्यूल। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे।
दोनों ममालिक में मजबूत तारीखी, सकाफती और मजहबी ताल्लुकात हैं। शहबाज शरीफ का तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू, तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान आने की दावत देंगे। वजीर आजम बार बार गैर मुल्की दौरे कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने दोस्त ममालिक के सरकारी दौरों पर भी एतराज लगा दिया। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर ने कहा, मईशत मजीद खराब हो गई, हुकूमत होश के नाखुन ले फौरी इलेक्शन कराए। इमरान खान की नाअहली की वजह से पाकिस्तान दुनिया में तनहा रह गया था। पीटीआई हुकूमत की नाकिस खारजा पॉलिसी और नातजुर्बेकारी से पाकिस्तान को सिफारती महाज पर शदीद नुकसान पहुंचा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है, बिलावल भुट्टो इस्लामी ममालिक से ताल्लुकात की बहाली के लिए कोशां हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में बड़ा इजाफा। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की कीमत 110 से 208 रुपए तक बढ़ा दी गई। घी की कीमत 555 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। मुख्तलिफ ब्रांड्स का कुकिंग ऑयल भी 213 रुपए तक महंगा। कीमत 605 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। बिजली आती नहीं फिर भी महंगी कर दी गई। आवाम को बिजली के झटके। 3 रुपए 99 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। इजाफा अप्रैल के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सारिफिन पर 15 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। गर्मी आती है तो बिजली जाती है। तपते मौसम में लोड शेडिंग आवाम के लिए दोहरा अजाब। बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट से बढ़ गया। शहर शहर गांव गांव कई घंटे लोड शेडिंग। कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर। बिजली बंदिश के बायस पानी भी नायाब। हम सुबह उठते हैं काम के लिए, पानी नहीं होता, लाइट नहीं होती, तो घर आते हैं जब भी लाइट नहीं होती। थोड़ी छटंग हो ही रही है, सारी दिहाड़ी हो रही है, घंटा आमदी है, सारों दिन ही जाती है। रोज़ बरोज़ ये लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है। बाज़ जगह पर तो 12-14 घंटे भी नहीं आ रही और ये मुश्किल रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। बिजली का लोड शेडिंग है बहुत ज़्यादा है, पहले बहुत कम था, अभी बहुत ज़्यादा है। 12 घंटे लोड शेडिंग। सख्त हुकूमती फैसलों के असरात सामने आने लगे। डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर 60 पैसे सस्ता, 198 रुपए 46 पैसे पर बंद। 5 दिन में डॉलर 3 रुपए 55 पैसे सस्ता हो चुका। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी का रुझान। एलपीजी की कीमत में 13 रुपए 9 पैसे फी किलो कमी कर दी गई। एलपीजी की नई कीमत 218 रुपए 76 पैसे हो गई। घरेलू सिलेंडर 154 रुपए सस्ता हो गया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। कीमत $120 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़ने का इम्कान। वजीर आला पंजाब का खाद की जखीरा अंदोजी और गरां फरोशी के सद्दे बाब का हुक्म। इंतजामिया काश्तकारों को कंट्रोल निर्ख पर खाद की फराहमी यकीनी बनाए। हमजा शहबाज की हिदायत। हमजा शहबाज का कहना है, चोलिस्तान में पानी की फराहमी के लिए सोलर वाटर प्लांट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। कराची में रेस्क्यू 1122 सर्विस शुरू। वजीर आला ने इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे में इब्तदाई तौर पर 50 एम्बुलेंस शामिल। गाड़ियों की तादाद बढ़ाई जाएगी। कराची के अलावा हैदराबाद, लाड़काना, बदीन समेत मुख्तलिफ शहरों को सहूलत दस्तयाब होगी। वर्ल्ड बैंक के ताउन से आवाम के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। मुराद अली शाह की गुफ्तगू। आजकल सियासी लीडर्स गैर शाइस्ता ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत को इस हवाले से ज़रूरी इक़दामात उठाने चाहिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के टिकटॉक पर गैर इखलाकी मवाद से मुतालिक केस में रिमार्क्स। अदालत का पीटीए के इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। सुप्रीम कोर्ट ने फौजदारी मुकदमात में मुदाखलत से मुतालिक अज़खुद नोटिस केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 3 जून को समाअत करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के केसेस का रिकॉर्ड तलब। DGFIA को भी पेश होने का हुक्म दिया गया है।
राना सनाउल्लाह के खिलाफ मंशियात बरामदगी केस। अदालत ने वफाकी वजीर दाखिला को फर्दे जुर्म के लिए 25 जून को तलब कर लिया। गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी।